घुटनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले जो हमने सूर्य नमस्कार वाला एक्सरसाइज किया कमर दर्द के लिए और फैट कम करने के लिए, और ये एक्सरसाइज जो है ये घुटनों के दर्द के लिए। ये उन लोगों के लिए हैं जो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते और कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो इस तरह ये जो अंगूठा है ये अपने तरफ इस तरह लेकर आए, अपने आप को सलामी दें। कोई और तो हमें सलाम करता नहीं है तो अपने आप को इस तरह अंगूठे से सलामी दें। अगर आप इसको ऐसे नहीं रख सकते हो तो पकड़ के ऐसे नीचे मेरे पैर जो गंदे हैं वो इग्नोर किए जाएं क्योंकि मिट्टी में मैं लगी हुई हूँ। वन मिनट दोनों पैरों का 5 पार्ट। ठीक है, अब आराम से बैठ जाएं और शोल्डर जो हैं ये कमर दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा ऊपर करूं, सही है। और क्लॉक वाइज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज मैं खड़े होकर करती हूँ वो हम आज सारा जो है मैं बैठ के आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी कमर में दर्द है और जो कमर दर्द से परेशान हैं तो उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को नीचे लेकर आए और दूसरा हाथ पीछे लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को नीचे लेकर आए और 30 सेकंड आपको ब्रेक लेना है किसी भी आसन में, ठीक है। तो बॉडी पे ज़्यादा खिंचाव, ज़्यादा दबाव नहीं डालना। और मेरी तरह अगर आपसे इस तरह बिला वजह पसीना निकले तो उसके लिए परेशान ना हो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम 30 सेकंड इस तरह बीच बीच में से ब्रेक लाजमी लीजिएगा। अब हम कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, बर्ड एक्सरसाइज। और हम आसमान के नीचे अगर बाहर बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे, छत नहीं है ऊपर, तो हम आसमान को स्काई किस करेंगे हम। अगर आप स्टार्ट में कर रहे हो आपको यहाँ पर
खिंचाव आएगा और दर्द भी होगा, तो उससे परेशान ना हो। लेकिन स्काई किस आपको करनी है 10। कितनी हो गई? वैसे किस को ना गिनते नहीं है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए किस लेते हुए। तो और ज़्यादा अगर आप जिस तरह बच्चों से किस ली जाती है ना, उस तरह किस अगर करेंगे स्काई को, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो डबल चिन हो जाती है नीचे सॉरी, नीचे देख देख के कंप्यूटर चलाते हुए या कोई स्टडी वगैरह करते हैं, तो हमारा ये डबल चिन जो है बढ़ जाता है बहुत जल्दी। तो इसको रिड्यूस करना है, इसकी चर्बी, के हमारा जो फेस है वो प्यारा लगे। और फिर अजीब सा लगता है ना, डबल चिन हो जाती है, यहाँ पर भी लटक रहा होता है, यहाँ पे अलग से हमारा चिन होता है, यहाँ पर डबल चिन जो है ना वो अलग से लटक रहा होता है, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसके लिए ना आपको प्यार बढ़ाना होगा, चाहे स्काई से, चाहे अपने किसी प्यारे से तो दोबारा से हम करते हैं स्काई किस। इस तरह ना, और जब तक बच्चे से हम किस करते हैं यूँ आवाज़ ना निकालें ना, तो हमारी ना तसल्ली नहीं होती। इस तरह मैं तो अपने बांजी और भतीजों से जब भी किस लेती हूँ तो इतना दबा के लेती हूँ कि वो रोने लगते हैं। इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि फिर हमसे ना वो बंदा ही भाग जाए तो आराम से और सुकून से लें किस अच्छा जी, ये तो है मजाक। तो अब हमें जिस तरह हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उस तरह हमें गर्दन को आराम आराम से, जैसे सलाम पढ़ते हैं ना, ठीक है, ये हमें 1 मिनट करना है आराम आराम से सुकून से। तो 1 मिनट इस तरह अगर हम करते हैं, 1 और 2, दोनों को मिला के एक बार हो गया, तो ये हम करेंगे 1 मिनट तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बर्ड एक्सरसाइज करेंगे, वो भी बैठ के, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? जो हम खड़े होके करते हैं, अगर आपके कमर में दर्द है, आप खड़े नहीं हो सकते, तो इस तरह उड़े, बैठे बैठे उड़े। 1 2 3 4। जब भी आपको ब्रेक मिले ऑफिस में या अभी कोई काम कर रहे हो बाहर, जब भी मौका मिले तो इस तरह उड़ने की कोशिश करें, उड़े, किसी की परवाह ना करें कोई क्या कहेगा, तो कहने दें। लोगों की बातों की अगर हम परवाह करेंगे और बोलेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम किसी काम के नहीं रहते, ठीक है। कहने दो, जिसे कोई जो भी बात बोलनी है बोलने दो, हर किसी को बोलने का हक है, तो हमें भी ये हक है कि हम उड़ें। ये देखिए मेरे जो कपड़े हैं ये ढीले पड़ रहे हैं और ये फिट से अनफिट हो रहे हैं, तो मुझे ना अभी ख़र्चा कराना होगा अपने हस्बैंड का, और उससे ना कपड़े दिलवाने होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि हम औरतें जो है ना अपने ब्यूटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसमें हम अच्छे लगते हैं, जैसे हमारे कपड़े, हम कपड़ों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जितना हमें मिलता है ना, हम बोलते हैं ये कम है, तो कपड़े जो हैं हमारे पास जितने भी हो,
हम कहते हैं नहीं हमें और चाहिए और एक बार अगर किसी दावत में या किसी शादी वगैरह में कपड़े पहनते हैं तो फिर उसको ना दोबारा नहीं पहनते। तो मैं तो कहती हूँ कि ना इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी बात को लेके ना। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप 10 साल पुराना सूट भी पहनते हो, ये आपकी बॉडी पे हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे हैं कि आप पे ना वो कितना वो जचता है। तो कपड़ों की बात नहीं होती कि आज ये कलर कल दूसरा कलर, ये ख़र्चे जो है ना हमें नहीं कराने चाहिए अपने हस्बैंड के। आजकल इतनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना चाहिए और जो जो कपड़े हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं मजाक करती हूँ लेकिन औरत का ये नेचर है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है औरत को कि वो अपनी ब्यूटी के लिए स्ट्रगल करती रहती है, ठीक है। अब मैं यूँ है अपने जो शोल्डर्स हैं उसको हिला रही हूँ हाथों को, लेकिन मेरी जो बॉडी है उसको मैं ना स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है। उसको मैं नहीं लेके जा रही ऊपर नीचे दाएं बाएं, सिर्फ मेरे हाथ जो है ना वो हिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ सा फेट जो है ना ये ख़त्म करेगा और हमारी शोल्डर जो है ये ब्यूटीफुल बनाता है, हमारी चेस्ट को खूबसूरत बनाता है। एक ये वाला एक्सरसाइज, बर्ड्स वाला एक्सरसाइज, और हम करते हैं अभी चारपाई पे बैठ के बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज मैं करूँगी, फिर मैं जाऊँगी नमाज़ अदा करूँगी। नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो अगर हम नमाज से बात निकली है, नमाज की बात हुई है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर 5 टाइम नमाज हम मुसलमान बहन भाई जो है अदा करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम नहीं अदा करेंगे। फिर भी मैं अगर खुदा न खास्ता किसी की छूट जाती है नमाज, तो उनसे कहूँगी अगर 5 टाइम नमाज कोई पढ़ता है, 5 टाइम नमाज अदा करता है, तो अल्लाह ताला ने हमारी नमाज में ही हमारी एक्सरसाइज रखी हुई है, हमारी नमाज में ही हमारी सेहत है, ठीक है। और ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो है अगर हम ये करते हैं तो चारपाई भी हिल रही है तो इससे हमें बड़े इश्यूज से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले जो है हार्मोनल इशू जो हैं वो हमारा सॉल्व होता है और यहाँ का जो ब्लॉकेज है वो खुल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी औरतें जो हैं पीरियड्स बंद होने की वजह से मोटी हो जाती हैं, यहाँ पर मोटापा आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो वो भी ठीक होता है। और बटरफ्लाई के बहुत सारे हिप्स भी कम होते हैं और ये ताई जो है इसका भी फैट रिड्यूस होता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो और नमाज के अगर मुसलमान अगर कोई और कंट्री से हमारे पड़ोसी मुल्क में हमें देखा जा रहा होता है, वो दूसरे उससे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अगर नमाज की तरह से एक्सरसाइज करें, खड़े होके फिर नीचे जाएं और सजदा लगाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो मेरी इससे मुझे एक बात याद आ गई। मेरी देवरानी थी, मुझे कहती थी कि आपकी ख़ूबसूरती का और आपके फिटनेस का क्या राज है, तो मैंने उसे शॉर्ट जवाब दिया, नमाज, ठीक है। तो वो हैरान हो गई। तो अल्लाह ताला सबको नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं चलती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ और मिलते हैं ब्रेक के बाद।